ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे हैं और इस बिजनेस को भी बहुत पैशनेटली अलॉन्ग विद हिज प्रोफेशन एंड स्टडीज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो मैं आज आप सब लोगों को यही चाहता हूं कि आज आप ध्यान से योगेंद्र की इस प्रेजेंटेशन को सुने और उसकी माइंड में क्या चल रहा है उसके विजडम को देखने की कोशिश करें एंड जस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। सो आई वेलकम ऑन द बोर्ड मिस्टर योगेंद्र सिंह। Hi Yoginder, good morning. Wish you best of luck for today. हेलो एवरीवन। हेलो प्रवीण सर। सर एक्चुअली आपका स्क्रीन अभी शेयर नहीं कर पा रहा, वो ऑन कर दीजिए स्क्रीन शेयर जरा। होस्ट पे वही है। Yeah, hello everyone. Thank you Praveen sir and Madhuri ma'am for giving me this opportunity to present before you guys. कैसे हैं आप लोग? और ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आई होप कि आप सब बैठ गए हैं, सेटल हो गए हैं अच्छे से, क्योंकि अगला आने वाला 45 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जैसे कुछ साल पहले मेरी लाइफ चेंज हुई थी, ऐसे ही आने वाले 45 मिनट्स में आज आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और मैं 4th ईयर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बैचलर इन फाइन आर्ट्स अभी परस्यू कर रहा हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ मैं एक फोटोग्राफर और एक सिनेमेटोग्राफर भी हूँ। और एज इन मतलब लास्ट 3 ईयर से मैं फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी कर रहा हूँ। अभी एज इन फोटोग्राफी मेरा जो अभी करंट स्टेटस है, मैं एज ए स्टॉक फोटोग्राफर काम कर रहा हूँ बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए। मेरी जो फोटोज हैं और वीडियोज हैं वो इंटरनेशनली और नेशनली मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स को, जो रेगुलरली उस चीज को यूज करते रहते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे। और साथ ही साथ मैंने काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। फॉर एग्जांपल FDCI फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया है एक, जो सारे फैशन डिजाइनर्स को हैंडल करती है, ऑर्गेनाइज करती है। मैं पिछले 2 साल तक उनके साथ काम करता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ फोटोग्राफी और सिनेमैट के साथ मेरा पैशन है एमवे बिजनेस और ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मेरा हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। जहां भी मैं जाता हूँ, अगर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो ट्रैवलिंग मेरा हमेशा से फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है कि मेरे को ट्रैवल करने को मिल जाए। बस छोटा था, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, LTC मिलती थी उनको, तो हम बहुत खुश होते थे कि यार घूमने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ साथ क्या होता है कि मैं इतना ट्रैवलर हूँ, इतना ज्यादा ट्रैवलिंग से मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि मैं यहाँ से बॉम्बे गया हूँ जनरल के डब्बे में बैठ के 120 रुपए में, क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं था मेरे पास और मेरे को किसी तरह बॉम्बे जाना था घूमने के लिए। तो जब भी ये चीज मैंने देखा अपनी लाइफ में कि जब भी मैं ट्रैवलिंग के लिए जाना चाह रहा हूँ और जब भी मैं कहीं घूमने जाना चाह रहा हूँ, उससे पहले एक चीज हमेशा मेरे को हिट करती थी। यार होटल बुक कर रहा हूँ ना, जो ऊपर फिल्टर लगा था ना, फिल्टर, वहां पे हमेशा फ्रॉम लो करता था मैं, फ्रॉम लो टू हाई। जिंदगी में वही नहीं चाहिए था कि भाई फ्रॉम लो टू हाई नहीं चाहिए था मेरे को कभी भी जिंदगी में। छोटा था, बचपन से ही पैसा कमाने का शौक था या जुनून था पता नहीं, पैसा चाहिए था जिंदगी में मेरे को बहुत सारा। इसीलिए 9th क्लास में, जब मैं 9th में था, तो मैंने क्या किया था, अपनी एक वेबसाइट खोल ली थी ऐसे ही शुरू करने के लिए कि वेबसाइट से पैसा आता है। 9th क्लास में मैंने वेबसाइट खोली, वो वेबसाइट गूगल तक पहुंच गई। गूगल ने मेरे को कॉल किया कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे कि नहीं। तो उस टाइम पे तो बच्चा था तो कोई आइडिया नहीं था, तो उस टाइम पे वो छूट गई मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी। उसके बाद पैसे कमाने का शौक था, खुराफाती दिमाग था मेरा, तो मैंने क्या किया, 12th में आए, स्कूल में जो नोट्स मिलते थे वो नोट्स ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिए। तब पता चला कि यार इस फील्ड में बहुत पैसा है, मगर साथ ही साथ इसमें रिस्क भी है। इवेंचुअली मैं बीकॉम वहां पे कॉमर्स कर रहा था 12th में। हेलो, एम आई क्लियर? या हाँ, तो जब मैं 12th में कॉमर्स कर रहा था तब मैंने सोचा था कि मे बी मेरे को आगे जाके बीकॉम करना चाहिए। तब एक दिन ऐसी रात में बैठे थे तो मेरे पापा के साथ डिस्कशन चल रही थी कि आगे क्या करना है लाइफ में, क्या चाहिए मेरे को लाइफ में आगे। तो पापा ने पूछा कि आगे बीकॉम करके क्या करेंगे आप। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो जॉब तो करनी पड़ेगी मेरे को, फिर बीकॉम करके या तो जॉब ही करूंगा और क्या, कुछ ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता अलग से, या फिर जाते जाते क्या अपना बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। मगर उस टाइम पे क्या था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास कि कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है।
तब पापा ने बोला कि एज मैंने तेरे को देखा है तू फोटोग्राफी में काफी पैशनेट है, व्हाई डोंट यू परस्यू इट। तो मैंने तब सोचा कि यार हाँ बात तो सही है, पैशन के लिए पीछे भाग सकते हैं थोड़ा बहुत। और रही बात पैशन के साथ साथ मेरे को और भी बहुत शौक थे, सिर्फ फोटोग्राफी का शौक नहीं था, मेरे को हमेशा से लग्जरी आइटम का बहुत शौक है, पैसे कमाने का शौक है, ये मैंने बता ही चुका है। अब सिर्फ मेरे साथ ये नहीं है, आजकल के जितने यंगस्टर्स है ना, सबको ये जो दो चीजें दिख रही है ना अभी स्क्रीन पे, ये चीजें चाहिए ही चाहिए। पहला तो गाड़ी चाहिए और दूसरा चाहिए बड़ा मकान। अब ये इस चीज से ना ही यंगस्टर्स ना ही कोई और डिनाई कर सकता है, ये उनको नहीं चाहिए। यही चीज मेरे को भी चाहिए था, और मेरे को पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं फोटोग्राफर हूँ, महंगे कैमरे का शौक है, कैमरा चाहिए तो 2 लाख रुपए वाला चाहिए, ये 30-40 वाला 1000 वाले से मेरा नहीं बनता था, कि भाई मेरे को पसंद नहीं आते थे ये। तब मैंने क्या किया, अभी रिसेंटली मैंने अपने लिए एक नया कैमरा लिया है, वो 2 लाख रुपीज का है, थ्रू दिस बिजनेस। थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स एंड दिस बिजनेस आल्सो। और इसी बिजनेस के थ्रू मैं आज आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि मेरे को एक्चुअल में बिजनेस कैसे मिला था, ये कैसे मेरी लाइफ में आया। तो मैं जब शुरू किया था एज अ फोटोग्राफर, एज अ ट्रैवलर, तो मेरे को लगता था यार ये बाकी ट्रैवलर्स हैं, ये सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हैं और मैं भी सिर्फ फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो ये इतना पैसा ला कहाँ से रहे हैं जो ये घूम सके। मतलब ये भी सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं, मैं भी सिर्फ फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो कुछ तो मिसिंग था हमारे बीच में कि ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैं ऐसे YouTube में सर्च करते करते मेरे को एक दिन पता चला कि ये जितने फोटोग्राफर्स हैं, जितने भी ट्रैवलर्स हैं, ये सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करते हैं, ये साइड बाय साइड कोई अपना बिजनेस भी करते हैं। कोई मर्चेंडाइज का बिजनेस करता है या कोई किसी और चीज का बिजनेस करता है। तब मेरे मन में ख्याल आया कि यार शायद मेरे को भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तब मैंने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया था आज से 3 साल पहले, जिसका नाम आर्टिस्टल है। मगर वो स्टार्टअप शुरू करते वक्त मेरे को एक बुक मिली जिसमें जो थी रॉबर्ट टी कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इस बुक ने मेरे को बताया कि आप सच में बिजनेसमैन हैं या एक आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। इस बुक ने मेरे को जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में काफी हद तक मेरे को क्लियर किया कि एक्चुअल चीज होती क्या चल रही है मार्केट में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम हमेशा से जब भी स्कूल में बच्चा होता है उसको बड़ा करते हैं और बोलते हैं कि तू अच्छा पढ़, अच्छा लिख, तो तेरे को अच्छी जॉब मिलेगी। हमारा माइंडसेट यही चल रहा है इंडिया में। सॉरी या तो यही चल रहा है मार्केट में। इसके साथ साथ अब मार्केट में मेरे को तब पता नहीं था कि कैसे पैसे कमा सकते हैं, और मेरे को लगा कि योगेंद्र आप एक सेकंड के लिए रुक जाओ प्लीज। है यहाँ पर देखिए, अब अगर कोई भी अपना स्पीकर ऑन करके अगर कोई भी बात बोलेगा, मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर आते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप अपना म्यूट का बटन दबा के रखिए। अगर आप अपने स्पीकर से फोन के ऊपर बात करेंगे, मैं आपको इस ग्रुप में से रिमूव कर दूंगा, बिकॉज आई डू नॉट वांट द प्रेजेंटेशन, एनी इंटरप्शन इन द प्रेजेंटेशन। ये A098ED3 मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, ये प्लीज अपना फोन ऑन कर देते हैं। मैं इस फोन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। योगेंद्र, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट था, मैंने उसको रिमूव कर दिया है। मैं अभी भी ग्रुप में सब लोगों को कह रहा हूं, अगर आप प्लीज कॉन्फ्रेंस के बीच में अगर आप अपना माइक को ऑन करेंगे, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप। ओके, गो ऑन योगेंद्र। तो बेसिकली ये दोबारा से इसी में आते हैं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट मेरे लिए क्या था मेरी लाइफ में। तो इसने मेरे को बताया कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, जो मेरी बचपन की चाहत थी। फोटोग्राफी वाज माय पैशन। मेरे को फोटोग्राफी से दूसरे के लिए पैसा नहीं कमाना था। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका हूँ, मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स कर चुका हूँ आज तक लाइफ में, कि मेरे को अब क्या कहते हैं फ्रीलांस में काम की कमी नहीं है। अगर मैं आज बैठ भी जाऊँ तो मेरे को काम आता रहेगा फ्रीलांस में। मगर मेरे साथ लाइफ में ये है कि मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता, कि कोई मेरे को बोले कि तू ये फोटोग्राफी कर और ये ऐसा ही कर। Why? बिकॉज मतलब मेरे लिए फोटोग्राफी वाज अ क्रिएटिव फ्रीडम कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। मैं किसी और के विजन पे नहीं चल सकता। मेरा खुद का विजन था एक, मेरे को उसी पे चलना था। मगर उसके लिए क्या था कि मेरे को कहीं और से इनकम बनानी थी, क्योंकि अगर मैं फोटोग्राफी से इनकम बनाता तो मेरा विजन गायब हो सकता था, मेरा विजन लॉस्ट हो सकता था इतनी बड़ी भीड़ में। तब मेरे को ये बुक मिली और इसने मेरे को बताया कि आप सिर्फ 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और वो 4 तरीके हैं। पहला है आप एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हैं।
मतलब कि जो हम कर रहे हैं मोस्टली कि हम किसी जॉब में कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हमको सैलरी बेसिस पे काम मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय तो मेरे को बनना ही नहीं था शुरुआत से, क्योंकि विजन तो मेरे को अपना ही लगाना है कि मेरे को अपनी क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। दूसरा था जिसमें हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं जो लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं डॉक्टर्स हो गए, एमबीएस हो गए, सीएस हो गए, जो अपनी फर्म खोल के अपने लिए पैसा कमा रहे हैं। मगर इसमें एक चीज और है, जो शॉपकीपर्स हैं, जो शॉपकीपर्स अपना दुकान खोल के बैठे हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। जो लोअर मिडिल बिजनेसमैन हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है अगर बिजनेसमैन आज से अपनी जॉब में जाना, मतलब अपने ऑफिस जाना बंद भी कर दे, तब भी उसको पैसा आता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एन बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड अ रियल बिजनेसमैन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में मेरे को ये डिफरेंस बताया इस बुक में। और चौथा तरीका और मेन इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है इन्वेस्टर। ये तो आप इन्वेस्टर बन जाओ, तब आप पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है या तो आप चोरी चकारी कर लो। ये वो इन चारों से अलग है, वो अलग है, उसको करना नहीं है हमने ये चारों में ही बेसिस बंद होकर हमको काम करना पड़ता है। इन्वेस्टिंग के लिए पैसा नहीं था, इतना फैमिली पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कहीं और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकूं, और इतना पैसा होता तो यार मैं अपनी कंपनी खोल लेता। तो अब मेरे को ये बताया कैश फ्लो क्वाड्रेंट ने कि इन चार लोगों को अगर हम दो क्वाड्रेंट में बांट दें, एक को अगर हम बोलें कि ये लेफ्ट है और ये दूसरा राइट है, और अब हम बात करें कि कौन से लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं यहाँ पे। वेट सेकंड, यहाँ पे जरा वीडियो, हाँ तो अब यहाँ पे कौन से ज्यादा एजुकेटेड है लोग। पहले हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले और दूसरे हैं राइट क्वाड्रेंट वाले। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ज्यादा एजुकेटेड कौन है, तो ऑब्वियसली आंसर होगा लेफ्ट वाले, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सब लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और आपको राइट क्वाड्रेंट में आने के लिए ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं धीरूभाई अंबानी को ले लूं या टाटा को ले लूं, डू यू नो दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। यहाँ तक कि अगर इंटरनेशनली बात करूं, मार्क जकरबर्ग, वो भी एक ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, स्टिल ही इज वेरी रिच एंड ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। तो ये चीज मेरे को लगा कि लेफ्ट क्वाड्रेंट से मेरे को राइट क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेफ्ट क्वाड्रेंट से मेरे को राइट क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे को बहुत हिट किया था उस टाइम पे, कि वो जो बिजनेसमैन है वो एक्चुअली करते क्या है, वो एक्चुअली में ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले नहीं कर पा रहे हैं। बचपन से हमको पैसे का सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है कि मतलब पैसा कमाते कैसे हैं, मतलब कि पैसा आता कैसे है हमारे पास, इसका सिर्फ एक फॉर्मूला बताया जाता है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को, कि आप पढ़ो, आप अपने स्किल डेवलप करो और उसमें अपना टाइम लगाओ, जो भी जॉब है उसमें आप अपना टाइम लगाओ, उससे हमारा पैसा बनता है। जो स्किल और एजुकेशन है वो हमारा करती है रेट डिसाइड, कि हमको मार्केट में रेट कितना मिलेगा, कि हमारा मार्केट में अगर हम अपने आप को बेचें कि यार मेरी सैलरी इतनी होगी, ये जो सैलरी है ये डिसाइड करती है हमारी स्किल और एजुकेशन। हम अपनी लाइफ में कितने बार अपनी स्किल और एजुकेशन को हम ग्रो कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली मतलब हम पार्ट में तो ग्रो कर ही सकते हैं कि चलो आज हमने 12th कर ली, हमने फिर ग्रेजुएशन कर ली, फिर पीएचडी कर ली, वो मगर एक लिमिट तक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी स्किल और एजुकेशन एक लिमिट बन जाती है, वो हमारा रेट बढ़ाते हैं। मगर यही चीज अगर स्किल और हमारा एजुकेशन लिमिट हो जाता है तो वहां पे हमारा रेट भी लिमिट हो जाता है, और टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है ही, हमारे पास है सिर्फ 24 आवर्स। तो अब ऐसे में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स लोग अलग क्या कर रहे हैं, वो अलग यहाँ पे कर रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ और लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे कि उनका टाइम मल्टीप्लाई होता है। वो फॉर सपोज कि अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, वो 4 लोगों को और 24 आवर्स वाले को अपने नीचे हायर कर लें, तो उनके पास 24x4 का टाइम हो जाता है, मतलब 4 लोगों को और टाइम उनके साथ मल्टीप्लाई होके वो काम करने लगते हैं। तो सिर्फ उनके पास 24 आवर्स तक उनका टाइम लिमिटेड नहीं है, उनकी स्किल भले ही लिमिटेड हो सकती है, वो टाइम अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि लोग अनलिमिटेड है। जितने ज्यादा लोग होंगे हमारे पास उतना ज्यादा टाइम होगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस, क्योंकि फ्रेंचाइज में भी यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी खोलते रहते हैं। अब इसके साथ बिजनेस के साथ अगर हमको बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे को लगा कि यार ये चलो टाइम मल्टीप्लिकेशन मेरे को भी करना है, मगर साथ ही साथ इसके साथ आते हैं बहुत सारे हिंड्रेंसेस, बहुत सारी प्रॉब्लम, कि यार बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यही चीज आप भी सोचेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें आज, तो करना तो चाहेंगे ना, सब चाहते हैं यार बिजनेस तो हो हमारा, हमारे नाम पे भी कोई कंपनी हो, हमारे नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगे, हमारे नाम के भी शेयर बटे, चाहते सब है। मगर इसमें आते हैं कुछ हिंड्रेंसेस। फॉर एग्जांपल नॉलेज। पहला आता है नॉलेज की, यार अगर बिजनेस करना है तो किसका बिजनेस करूं मैं, शुरू किसका करूं, प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विस क्या होगा हमारा,
मैं लोगों को बेचूंगा क्या? अच्छा चलो बेचूंगा तो बेचूंगा, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, हमारा ये मार्केट में ये प्रोडक्ट डिमांड में है कि नहीं है, ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये पहला हिंड्रेंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, कि मैं बिजनेस शुरू किसका करूं। दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, कि बिजनेस तो स्टार्ट कर दूंगा मैं, मगर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि शुरू करने के लिए बहुत पैसा लगता है। ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरा स्टार्टअप था, तो मेरे को पता है कि कितना पैसा अंदर जाता है। तीसरा है रिस्क। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम रखेंगे, जितना ज्यादा हम पैसा डालेंगे उसमें, उतना ज्यादा हमारा रिस्क भी होगा। कि मतलब अगर हमने डाला है 1 लाख रुपए, अब हमारे पास ये रिस्क है कि हमको इसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ये मार्केट डाउन हो गई तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। बहुत रिस्क हैं, सिर्फ एक रिस्क नहीं है, मार्केट डाउन हो गई हमारा पैसा कोई लेके भाग जाएगा, हमारा क्लाइंट पैसा देगा कि नहीं देगा हमको, बहुत सारे रिस्क है। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जो किसी भी आदमी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रोक देते हैं कि यार तू नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ आपको और भी जुड़ के आते हैं कुछ हिंड्रेंसेस, लाइक अकोमोडेशन, आपका सामान कैसे डिलीवर होगा, आप अपने कस्टमर तक कैसे अपना सामान सर्विस कैसे पहुंचाओगे। लीगल रिक्वायरमेंट्स, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ना पहले कोर्ट जाके रजिस्टर करना है, फिर आपको एफिडेविट्स बनाने हैं, जीएसटी फाइल करना है, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देन आता है कंपटीशन, कि आपके लिए कितने कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं मार्केट में। आप अगर अभी कोई भी बिजनेस खोलो तो आपसे 100 लोग पहले से वो बिजनेस खोल के बैठे हैं मार्केट में, 100 लोग, और जो आपको अंदर आते ही, मार्केट में आते ही आपको नीचे दिखाने के लिए रेडी है। कट थ्रोट कंपटीशन चलता है आजकल की मार्केट में हमारे, कट थ्रोट। तो और लास्ट स्टाफ, कि आपको यार इतना मैन पावर मिलेगा कहां से। अब यही चीज मेरे को उस टाइम पे समझ आया। लकीली ये जो बिजनेस है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, लकीली मेरे फैमिली में ही चल रहा था, तो इस चीज का मेरे को काफी फायदा हुआ। तो मैं यही चीज आज आपसे पूछने वाला हूँ कि अगर मैं आपके लिए ये सारे हिंड्रेंसेस खत्म कर दूं, तो क्या आप ये अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे। तो जिस अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर रहा हूँ वो है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। ये इंडिया में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है, और ग्लोबली ये जानी जाती है एमवे इंडिया ग्लोबल के नाम से। ये कंपनी मैंने बहुत पहले से सुनी थी, मगर कभी इसके बारे में स्टडी करने के लिए नहीं मिला। जब ये बिजनेस ज्वाइन हुआ तब मेरे को पता चला कि ये 2 लोगों ने स्टार्ट की थी, एक था रिचर्ड देवॉस और एक था जेवन एल्टन। ये शुरू हुई थी 1959 में यूएस में, और एज ऑफ 2018 का जो डेटा है उसके हिसाब से तो ये 8.8 बिलियन डॉलर्स, लिटरली 8.8 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस का टर्नओवर कर चुकी है 2018 में, और 120 कंट्रीज में फैल चुकी है। तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी के साथ मेरे को जुड़ने का मौका उस टाइम पे एज अ 19 ईयर ओल्ड मिल रहा था मेरे को, इतनी बड़ी कंपनी के साथ, कि यार उसका पार्टनर बन सकता हूँ, उसका ओनर बन सकता हूँ, एमवे बिजनेस ओनर, एमवे डायरेक्ट सेलर बन सकता हूँ मैं तो मेरी तो खुशी नहीं समा रही थी यार, इतनी बड़ी कंपनी है, 8.8 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर कर चुकी है, मेरे साथ बिजनेस करना चाहती है। यही नहीं, ये वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है, वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये गूगल का डेटा है। अब इतनी बड़ी कंपनी मेरे साथ शुरू करना चाह रही थी और मेरे को पैसा मिल रहा था, मेरे को बिजनेस करने को मिल रहा था, मैं तो बहुत खुश हो गया था उस टाइम पे कि यार चलो अब कर लेते हैं यार बिजनेस, थोड़ा पैसा कमा लिया जाए। फोटोग्राफी साथ साथ ये बिजनेस भी मैंने उस टाइम पे शुरू कर दिया कि अब फोटोग्राफी भी करूंगा, अब ये बिजनेस भी करूंगा मैं। ये चीज मेरे मन में उस टाइम पे बहुत आई थी कि यार बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा मैं, मगर करना क्या पड़ेगा इसमें, बिजनेस है क्या, प्रोडक्ट तो है, मगर इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कैसे चलता है ये बिजनेस, कि इस बिजनेस का जो मूल चीज है वो क्या है। ये चीज तब मेरे को मेरे फादर ने बताया कि जो तू कर रहा है आज तक, ये इससे हटके तेरे को कुछ और नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसा क्या चीज है यार जो मैं आज तक कर रहा हूँ, उसमें मैं पैसा कमा सकता तो मैं आज तक तो कमा ही लेता। ये खुराफाती दिमाग था मेरा। मैंने कहा यार इतना दिमाग तो है कि यार जो आज तक कर रहा हूँ मैं उससे तो कमा ही लेता मैं पैसा थोड़ा बहुत। तो मेरे को बताया पहली चीज जो मैं कर रहा था आज तक वो था कि मैं शॉप में जाके कुछ सामान लेता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आता, मैं क्या करता हूँ, मैं वो शॉप छोड़ के दूसरी शॉप से लेता हूँ सामान। पहला काम यही करना है हमने, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमको जो शॉप में है वो शॉप चेंज करनी है। मैं अगर बाहर से ले रहा हूँ, किसी ए शॉप से ले रहा हूँ, मैं वो छोड़ के अब सीधे एमवे से लेना शुरू कर दूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो बाहर मिलते हैं वही एमवे में मिलते हैं। तो ये चीज था कि
पापा ने बोला कि तुम शॉप चेंज कर सकते हो। मैंने कहा हाँ हाँ, ये तो कर ही सकता हूँ मैं। और दूसरी बात क्या है? मैंने कहा बताओ। तो दूसरी बात ये थी कि अगर मैं कभी भी कोई कैमरा लेता था, कोई भी कैमरा या फिर कोई भी मोबाइल फोन, एज ए यंगस्टर हम क्या करते हैं, एज ए यंगस्टर नहीं, एज ए कंज्यूमर, अगर हम कोई भी सामान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है और हम क्या करते हैं, आगे जाके बताते हैं। ये हमारी आदत है, लिटरली आदत है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 महीने के लिए ये जो आदत है ये रोक सकते हो क्या? इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप दिस हैबिट। कि आप कोई बाहर से सामान लाए हैं, आप तरस जाएंगे कि मैं किसी के साथ शेयर करूं कि मैं सामान लाया हूं, ये मेरे को अच्छा लगा है या बुरा लगा है। यही चीज हम करते आ रहे थे और यही चीज हमको इसमें भी करनी है। जो हमने यहाँ से सामान लिया है वही हमको आगे शेयर करना है। तो ये 2 चीजें मैंने कहा, तो बहुत इजी काम है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ एज ए टीनेजर, तो मैं बहुत इजीली कर सकता था ये। 19 ईयर्स ओल्ड में मेरे को लगा कि इसमें बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे, ये होंगे कि सामान कैसे बेचूंगा, मेरे को सामान लेने जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज तो यार बहुत इजी लगी मेरे को कि ये बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। हाँ, तो अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट में, ये काम कैसे करता है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि कोई भी सामान लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, शॉप से लेते हैं। तो अब ये कंपनी कहती है कि हम हैं डायरेक्ट सेलर कंपनी। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एमवे वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? पहले तो अब जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं वो कहीं ना कहीं बनते हैं, उसका कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होता ही होता है, वो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में बन रहे होते हैं। दूसरी बात, वो यूज कौन करता है? वो करता है यूज कंज्यूमर। मार्केट के सिर्फ 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जो है एक कंज्यूमर और एक है मैन्युफैक्चरर। बीच के फिर मगर इसमें बीच में क्या होता है, बीच में कुछ मिडिल मैन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स, होलसेलर और रिटेलर्स। जो बीच का मैन्युफैक्चरर से और कस्टमर के बीच का 50 to 60% पैसा ये लोग ले जाते हैं। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे, इन्होंने भी अपना बिजनेस खड़ा किया है, इन्होंने भी अपने शॉप्स खड़ी की है, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग अपने मेहनत का पैसा ले जा रहे हैं। मगर क्यों? क्या इनकी जरूरत है हमको? तब जब एमवे ने ये बोला कि हम सीधे मैन्युफैक्चरर से लेके आपको कंज्यूमर तक आपको डिलीवर कर दे। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास 40 रुपीज का बनता है, वो हमारे तक आते आते वो बन जाता है 100 रुपीज का। यही पैसा, जो बीच का 60% पैसा है, ये जाता है बीच में होलसेलर। सिर्फ तीन में ये बीच में ये 3 मिडिलमैन नहीं है, बीच में एक सबसे बड़ा मिडिलमैन आता है जो सबसे ज्यादा शेयर लेता है बीच में, मार्केट शेयर। वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। ये सबसे ज्यादा पैसा लेती है मार्केट शेयर का। वही अब एमवे ने क्या बोला कि हम मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में सारे मिडिलमैन हटा के सीधे आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे और आप ही हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल की मतलब आप शेयर करोगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो सीधे उन्होंने हमको मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कर दिया और जो बीच का 50 to 60% पैसा है, ये भी अब हमको आने लग जाएगा कि बीच में कोई मिडिल मैन रहा नहीं, हम अपनी मेहनत पे काम कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हम वही काम करते आ रहे हैं जो हम आज तक कर रहे थे। आप बताइए, ये चीज बहुत बढ़िया है कि नहीं है? कि मतलब आपको प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी मिल रहे हैं और आपको बीच का जो 50 to 60% पैसा है वो कमाने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। ये चीज आप शुरू करने के लिए आप दो टाइप से शुरू कर सकते हैं एमवे बिजनेस को। पहला तो है ऑनलाइन जाके और दूसरा है ऑफलाइन भी है, आप शॉप्स में जाके शुरू कर सकते हैं। अब कोई भी बिजनेस है अगर हम शुरू कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में बोला था कि नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं। कोई भी बिजनेस तब तक बिजनेस है अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ये 2 चीज अगर बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है तभी वो एक्चुअल में बिजनेस है, नहीं तो वो स्कीम है। या तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा या तो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ये दोनों चीज प्रोवाइड करना जरूरी है, ये चीज हमको देखना चाहिए आजकल की मार्केट में। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ना आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और ना आपको कोई फैसिलिटी, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल दे से कि आपको हम पैसा कमा के देंगे। वहीं अब एमवे की बात करें, एमवे के पास कुछ रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट हैं, 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं एमवे के अंदर। पहला तो है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस और दूसरा भी है जो नया लॉन्च हुआ है एमवे का रिसेंटली, वो है न्यूट्रिशन हब। ये रिसेंटली लॉन्च हुए हैं एमवे के। ये दोनों बहुत बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। न्यूट्रीलाइट तो मैं बचपन से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ
टेक्नोलॉजी। तो अब समझ लीजिए कि न्यूट्रालाइट से मेरे को कितना फायदा हुआ है। ये दोनों तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। और भी काफी रेंजेस हैं इनके, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, होम केयर, एयर प्यूरिफायर और ड्यूरेबल। सारा सामान हमको एमवे से मिल रहा है। हम किस लिए जाते हैं मार्केट में? पर्सनल केयर का सामान खरीदने, ब्यूटी का सामान खरीदने, होम केयर का और ड्यूरेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी के लिए जाते हैं, और ये कहलाते हैं एफएमसीजी गुड्स, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स। ये मार्केट शेयर में कम से कम 70% मार्केट शेयर लेके बैठी है एफएमसीजी मार्केट। वही चीज अब हमको मार्केट में ना मिलके यहाँ से मिल रही है, और वो भी अच्छी क्वालिटी में और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। तो हम यहाँ से लेना चाहेंगे। मेरे को तो ऐसा लगा था कि 19 ईयर्स में मैंने कहा इतने सारे प्रोडक्ट्स का बिजनेस एक साथ करने को मिल रहा है। मेरे को कोई मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत नहीं है कि मेरे को मैन्युफैक्चर करना पड़े, मेरे को कोई अकोमोडेशन की दिक्कत नहीं है कि मेरे को कहीं पहुंचाना पड़े सामान। तो उस टाइम पे तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया बिजनेस के लिए कि आज तक ये पैशनेटली कर रहा हूँ इस बिजनेस को मैं। दूसरी बात, अगर मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहूँ तो न्यूट्रालाइट और आर्टिस्ट्री, न्यूट्रालाइट तो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड बन चुका है आज की डेट में। इतना बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है हमको मार्केट इस एमवे के थ्रू कि मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट इसको बीट नहीं कर सकता। और साथ ही आर्टिस्ट्री इंडिया का नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड बन चुका है, नंबर 1। अब बताइए कौन सी कंपनी जो इस लेवल पे पहुंच के आपको अपना बिजनेस शुरू करने का मौका देना चाहेगी? मार्केट में लिटरली ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको अपने साथ ऐसे पार्टनरशिप में रखना चाहिए, जो इस लेवल पे पहुंच गई है, वर्ल्ड नंबर 1। मैं तो स्टार्टअप कर रहा था, मेरे को ये वाला जो बिजनेस है ऐसा लगा कि यार मेरे को स्टार्टअप में, अगर मेरा स्टार्टअप यहाँ पे था तो ये बिजनेस यहाँ पे था, क्योंकि मेरे को सीधे ग्रोथ मिलती थी कि इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ जुड़ने का मेरे को मौका मिल रहा था। मैंने तब उस टाइम पे पूछा कि यार अब मेरे को ये रजिस्टर करना है, अब मैं कैसे रजिस्टर करूँ इसको, शुरू कैसे करूँ मैं? उस टाइम पे तो ऑनलाइन नहीं था, मगर आज की डेट पे आप ऑनलाइन जाके www.amway.in पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रखा है कि मैंने कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर है। अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी लेने जाओ ना बाहर, आपको लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। मैकडोनल्ड्स की अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है, अगर उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है मैकडोनल्ड्स के साथ, तो उसकी गुडविल के लिए आपको इतना करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। आपके पास एसेट होना चाहिए। वही सिमिलर एट द सिमिलर टाइम ये कंपनी एमवे जब इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है। तो आप लेना चाहेंगे इसको? लेना तो चाहेंगे, इतनी बड़ी कंपनी। मैं तो बहुत एक्साइटेड था उस टाइम पे इसको जब मैंने शुरू किया था कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है मेरे को एज अ 19 ईयर्स ओल्ड। ये चीज मेरे को बहुत हिट कर रही थी कि इसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, मैं इसको एज अ 19 ईयर ओल्ड भी शुरू कर सकता था। कोई मैकडोनल्ड का बंदा मेरे को एज अ 19 ईयर ओल्ड नहीं देगा जब तक मैं उसको पैसा नहीं दूंगा। तो दूसरी बात, इसको हम दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है एज एन एडीएस और दूसरा है एज अ कस्टमर। एज एन एडीएस आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इसको एज अ बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, इससे पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस से एमवे से आप पैसे कमा सकते हैं एज एन एडीएस। वहीं अगर आप कस्टमर बनना चाहें, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करना चाहें, दैट इज आल्सो फाइन विद एमवे, क्योंकि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपका ना लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करता है कि आप कितना अच्छे से जी रहे हैं। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो एज ए कस्टमर आपको जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो शुरुआत में मिल जाता है, आपको एमआरपी से सस्ते में सामान मिलता है। बट आई वुड सजेस्ट कि एडीएस, जब मैंने एडीएस सुना था उस टाइम पे वर्ड, तो मेरे को लगा था कि हाँ मेरे को ये वाला करना है, क्योंकि मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करनी है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला मेरे माइंड में आया था क्वेश्चन कि अब पैसा कैसे आएगा। मैंने सामान खरीद लिया, मैंने सामान दे भी दिया लोगों को, मैंने दे दिया लोगों को सामान, मैंने बेच दिया सामान अपने दोस्तों को, मगर सिर्फ मेरे को क्या पैसा ही वही आएगा जो सस्ते में मिला मेरे को प्रोडक्ट को महंगे में बेचूंगा। एमआरपी से कम में मिलता है, इसमें 10% कम में मिलता है। तो मेरे को लगा सिर्फ यही एक जरिया है पैसे का कि मैं सस्ते में लूंगा सामान और महंगे में बेचूंगा। बट नहीं, तुम ढूंढोगे तो सिर्फ यही तरीका नहीं है एमवे में पैसे कमाने का। एमवे आपको देती है 4 तरीके से इनकम, 4 तरीके से आपको एमवे प्रोवाइड करती है इनकम। पहला है रिटेल मार्जिन, दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट, तीसरा है एमवे कंपनसेशन प्लान और चौथा है एमवे कोर प्लस।
ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमबीए में जो आपको अर्निंग कमा के देते हैं। सिर्फ आपको जो रिटेल मार्जिन है उसमें पैसा कमाने का जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ सामान यहाँ से खरीदा आगे बेचा, तो उसमें सिर्फ ये चीज नहीं है। इसमें एमबीए इज वेरी वास्ट देन दैट। पहले बात करूंगा कि रिटेल मार्जिन है क्या। रिटेल मार्जिन वही आपको एमआरपी से 10% कम में मिलता है पैसा सामान, और तो आपको वहीं पे आपको 5 to 10% का फायदा हो सकता है। दूसरा है आपको जो ट्रेड डिस्काउंट, आपको महीने के एंड में जितनी भी आपने लास्ट महीने सेल की है उसका 10% कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाता है। ये एज एन एडीएस का फायदा है कि आपको हर महीने के एंड में जितना महीना आपने पिछले महीने सेल किया है या फिर सामान खरीदा है उसका 10% इनकम आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तक जहां से भी आप सामान ले रहे हैं, क्या वहां पे आपको ये दो बेनिफिट्स मिल रहे थे? बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कैंटीन में तो मिल जाता है हमको। कैंटीन में सिर्फ मिलता है हमको रिटेल मार्जिन, वहां पे कोई कैशबैक नहीं मिलता। प्लस वो कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आपको कैंटीन वाले। ये चीज मैंने देखा क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरे को पता है कि कैंटीन में सस्ता सामान मिलता है, मगर वहां से कभी हमको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तीसरी जो इनकम है यहाँ से एमबे से, जो मेन इनकम है वो है जो एमबे का कंपनसेशन प्लान है। ये इसमें आते हैं 3 पॉइंट्स। पहला आता है कि आप 3 to 21% के आपके बहुत सारे लेवल्स हैं, जहाँ पे आप लेवल्स अचीव करते रहेंगे वैसे ही आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती रहेगी। 3% में आपका कुछ इनकम रहेगा, 6% ये कुछ लेवल्स हैं जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये लेवल्स हैं क्या एक्चुअली। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप 3% से 21% तक का कमीशन एमबे से गेन कर सकते हैं। देन अगला आता है हमारा एमबे का कोर प्लस प्लान, जो हमको ज्यादा फायदा देता है रेदर देन इन मार्केट। इसमें आते हैं 3 पॉइंट्स। पहला है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जिसको हम सीएसआई के नाम से भी जानते हैं। ये आपको अप टू 9%, जब तक आप 9% लेवल पे होते हैं आपको 10% एनएसवी ऑफ वेरीफाइड कस्टमर सेल्स पे कमीशन मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है हर महीने के एंड में कि लास्ट महीने आपने कितने कस्टमर्स बनाए, कितने कस्टमर्स को ये सेल किया है, ये आपको 10% कमीशन उस पर मिलता है। दूसरा है आपको ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव, मतलब बीएफआई। ये आपको अप टू 15% मल्टीप्लायर इंसेंटिव देता है मंथली सेल्स कमीशन पे। मंथली सेल्स कमीशन पे आपको 15% इंसेंटिव। घूमने का इतना शौकीन था कि यहाँ से बॉम्बे चला के बताया मैंने, जनरल ट्रेन में गया था मैं 120 रुपए में। अब मेरे को लगा कि अगर इतनी इनकम मेरे को अपने जो फोटोग्राफी का प्रोफेशन है एज ए स्टूडेंट हूँ, तो कितना ज्यादा ट्रैवल कर सकता हूँ, कितना ज्यादा कैमरा खरीद सकता हूँ मैं। मेरे को घूमने का इतना शौक था, मैंने कहा अब मैं जाऊंगा कहीं भी घूमने, इतना पैसा अगर आ गया मेरे पास। तो यही चीज मेरे को बहुत फैसिनेट की कि इतना पैसा हम इतने कम एफर्ट के साथ कमा सकते हैं इस बिजनेस में। सिर्फ यहीं पे रुकता नहीं है अभी एमबी के लेवल्स, इसके आगे भी बहुत लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इसी लेवल को अगर आगे मेंटेन करते रहते हैं, देन आप आते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, गोल्ड प्रोड्यूसर, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, सफायर। इसमें ये चीज है कि इस बिजनेस में बहुत बढ़िया चीज ये लगी मेरे को कि सिर्फ इसमें आप लेवल्स के लिए काम नहीं करते, इसमें आप काम करते हैं पीपल के लिए। मेरे को देखो जी एज अ ट्रैवलर मेरे को लोगों से बात करने में ना बहुत मजा आता था। नॉट सोशली ओनली कि सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइप करके ऐसे बात करने में नहीं, मेरे को फिजिकली बात करने में बहुत मजा आता है लोगों के साथ। मैं अगर किसी दोस्त के घर जाता हूँ ना तो उनके पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ मैं घंटों घंटों। मेरे को फ्रेंड्स बनाने में बहुत मजा आता है। और जब आप ये बिजनेस करते हैं ना तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। आज आप देखो, आप मेरे सामने बैठे हो, आज से पहले आपने शायद मेरे को कभी देखा भी नहीं था, मगर आज हम बैठ के बात कर रहे हैं 1 to 1। लिटरली हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। मैं कहाँ दिल्ली में हूँ, आप कहीं उत्तराखंड में होंगे, कोई चंडीगढ़ में है, फिर भी हम एक साथ मिलके बात कर रहे हैं। ये क्वालिटी इस बिजनेस की, मेरे को दोस्त मिल गए इतने सारे। और थ्रू दिस जो लेवल्स हैं आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे लाइफ में। आप इतने खुश होंगे इतने सारे दोस्त पाके। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका आज से पहले कभी मिला नहीं था। ये मौका सिर्फ मेरे को ये बिजनेस ने दिया है। इतने सारे फ्रेंड्स बनाने का मौका मेरे को ये सिर्फ बिजनेस ने दिया है। ये जो लेवल्स है, ये जो पाथ है,
इस बात के दौरान जब आप इसमें ट्रैवल करेंगे, इस बिजनेस में ट्रैवल करेंगे आप, तो आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और बहुत सारे सुनाएंगे। अभी जो मैंने इनकम बताई एमवे, इसके साथ सिर्फ इनकम ही नहीं देती आपको, बहुत सारे फ्री फॉरेन टूर्स भी देती है, बहुत सारे आपको बिजनेस सेमिनार्स के लिए भेजती है फॉरेन, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले तो अगर मैं कहीं जा रहा था, पहले तो मेरे को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता था, मैं पहले फिल्टर में लगाता था फ्रॉम लो टू हाई। ये मैं बता चुका हूँ अभी कि फ्रॉम लो टू हाई, ये जो चीज हिट करती थी मेरे को, ये चीज ये बिजनेस ने मेरे को दी है। 5 स्टार होटल्स में मेरे को रहने का मौका मिलता है इस बिजनेस में, 5 स्टार होटल्स में फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, बिजनेस सेमिनार्स में आपको अटेंड करने का मिलता है। जब आप ग्रो करते हैं पर्सनली, कि आपको वहां जाके पता चलता है कि आप इस तरह भी बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, आपको बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। ये चीज प्रोवाइड करती है ये बिजनेस। अब बात करते हैं कि आप ये बिजनेस में अकेले कैसे ग्रो करेंगे। पहली बात, आप इस बिजनेस में कभी आप अकेले होते ही नहीं है। ये आप हैं, आपने बिजनेस ज्वाइन किया, किससे ज्वाइन किया? आपने ही ज्वाइन किया, सीधे एमबे से डायरेक्ट आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पहले तो आपको एमबे 3 चीजें प्रोवाइड करती है। पहला है डिजिटल सपोर्ट। एमबे का आपको 100% डिजिटल सपोर्ट है, वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग, एजुकेशन सब देती है। आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपके घर तक डिलीवर होता है, आपके डोर स्टेप तक डिलीवर होते हैं। अब बताओ, आप किसी कंपनी के साथ काम शुरू करना चाहो, वो आपको अकोमोडेशन भी देती है कि हम आपके घर आया है, जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है, आई थिंक आपको उसको एक बार थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है आज। उसको एक बार जाके थैंक्स बोलिए कि उसने आपको इनवाइट किया यहाँ पे। अपलाइंस सिर्फ आपको बिजनेस में ज्वाइन कराने तक नहीं होते, वो आपका थ्रू आउट ये बनता है लाइफ टाइम का रिश्ता, क्योंकि अपलाइन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। एज अ मदर फादर की तरह काम करता है ये इस बिजनेस में, एज अ पेरेंट है आपका। आपको जब कोई भी हेल्प चाहिए, आपका अपलाइन हमेशा आपके साथ रहेगा। ये चीज आप देखना इस बिजनेस की, ये सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप बाहर कोई बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, अब जैसे कोई भी बिजनेस ले लेते हैं, आपने एक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट किया और मार्केट में 100 लोग पहले से हैं। आप किसी जो पहले से है 2 साल से है, उसके पास जाओ और बोलो, यार मेरे को प्लीज थोड़ा बता दो कि क्या कहते हैं ये बिजनेस कैसे होता है, क्या करूं इसमें बिजनेस में अपने आपको ग्रो करने के लिए। क्या आपको लगता है वो बताएगा आपको कि कैसे बिजनेस ग्रो करना है आपने? वो आपको गलत गाइड करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके लिए कंपटीशन बढ़े। मगर इस बिजनेस में ये चीज पूरा कंपटीशन गायब कर देती है कि आपका अपलाइन आपके लिए हेल्प करने के लिए बैठा है। वो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर ऑल द लेवल्स। वो आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको कैसे डील करना है, कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हैं, ये सब आपको बताता रहेगा, क्योंकि वो उन गलतियों को खुद कर चुका है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको एक्सपीरियंस्ड बनाएगा इस बिजनेस में। तीसरे ऑर्गेनाइजेशन से जिससे आप ज्वाइन होते हैं वो है BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो एमबे के साथ मिलकर काम करता है, जो आपको एज अ लीडर प्रोड्यूस करता है फॉर द आउटर मार्केट, जो आपको एक लीडर की तरह तैयार करता है। इसके बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो भी हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से BWW की ओपन मीटिंग ही है। ये आपको बहुत सारे बुक्स देता है, सीडीज देता है। बुक्स और सीडीज को सुनने और पढ़ने के बाद आप ये फील करेंगे कि आप पर्सनली कितना ग्रो हो रहे हैं, पर्सनली बहुत कितना ग्रो हो रहे हैं। ये आप देख पाएंगे कि सिर्फ आपको यहाँ पे पैसे का गेन नहीं हो रहा, यहाँ पे आप अपने पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाहर कोई बिजनेस आपको नहीं दे पाएगा, कोई भी बिजनेस। आई कैन राइट इट डाउन कि आपको कौन सा बिजनेस आपको बाहर ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज देगा। मार्केट का कंपटीशन यहाँ पे हो गया पूरा एलिमिनेट। इतने सारे हिंड्रेंसेस में से सबसे ज्यादा जो हिंड्रेंस हर्ट करता था वो था कंपटीशन की, मैं मार्केट में खड़ा कितनी देर तक रह पाऊंगा। यहाँ पे आपको खड़ा करने के लिए 3-3 ऑर्गेनाइजेशन दिन रात काम कर रहे हैं कि आप इस बिजनेस में ग्रो हो। अब मैं एंड में इस चीज को जो अभी तक मैंने इतना प्रेजेंटेशन दिखाया है, इसको मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ कि एक्चुअली बिजनेस हमको करना क्यों है।
इतने सारे पॉइंट्स मैं अभी तक बता चुका हूँ, बस इसको मैं एक बार फिनिश करने के लिए एक बार कंक्लूड कर दूं कि ये बिजनेस आपको क्या क्या देता है। पहला है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं एट अ क्वालिटी रेट, अट्रैक्टिव रेट पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। देन आता है प्रूवन कंपनसेशन प्लान, जो आपको बहुत सारे तरीके से पैसे कमाने का मौका देता है, बहुत सारे तरीकों से आपको ये आप बहुत सारे तरीके से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-6 तरीकों से आपको पैसे कमाने का मौका देता है। तीसरा है इनकम पोटेंशियल, इनकम की आप कितना भी कमा सकते हो, कितना भी, मतलब इसमें आपका कोई लिमिट नहीं है कि आप 4 लाख पे आके अटक गए या फिर 4 करोड़ में आके अटक गए, कोई लिमिट नहीं है। आप लिमिट डिसाइड करोगे कि आपको कितना पैसा कमाना है इस बिजनेस में। तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस बिजनेस। देन आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस। ये जो पॉइंट है, ये मेरे को काफी फैसिनेट किया था उस टाइम पे जब